अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कुरान का पैगाम की छठी कसत के साथ हाजिर हैं। इस कसत में हम दो अहम मौज़ूआत सब्र और शुक्रगुजारी की अहमियत और इनके असरात पर गुफ्तगू करेंगे। कुरान हमें सिखाता है कि जिंदगी की मुश्किलात में सब्र करना और अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करना एक मुसलमान की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। आइए हम इन पर तफसील से बात करते हैं। 11वां बाब, सब्र की अहमियत और इसका मकाम। सब्र एक ऐसी खुसूसियत है जिसे कुरान में बार बार जिक्र किया गया है। सब्र का मतलब है कि मुश्किल हालात में अल्लाह पर एतमाद रखें और साबित कदम रहें। अल्लाह ताला फरमाता है कि सब्र करने वालों का अजर बेहिसाब है और ये उनके लिए हिदायत और रहमत का जरिया है। सब्र की तारीफ। सब्र का मतलब है अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को काबू में रखना और अल्लाह की रिजा के लिए मुश्किलात का सामना करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। सब्र इंसान को अल्लाह के करीब करता है और आजमाइशों में साबित कदम रहने की ताकत अता करता है। सब्र के असरात। सब्र का पहला असर इंसान की शख्सियत पर होता है। सब्र करने वाला हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार रहता है और मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगता है। अल्लाह फरमाता है, आए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान अता करता है और इसे मजबूत बनाता है। सब्र इख्तियार करने के जराया। नमाज हमें सब्र का दर्स देती है और अल्लाह के करीब करती है। तस्लीम और रिजा, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना और शुक्रगुजार होना सब्र का हिस्सा है। मिस्बत सोच, मुश्किलात में मिस्बत सोच रखना और अल्लाह पर भरोसा करना सब्र को मजबूत बनाता है। नीक सहबत, सब्र करने वाले और शुक्रगुजार लोगों के साथ रहना हमारे सब्र को बढ़ाता है। 12वां बाब, शुक्रगुजारी की अहमियत और इसके समरात। शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जो इंसान के दिल में खुशी और इत्मीनान पैदा करता है। कुरान में बताया गया है कि शुक्र करने वालों को अल्लाह मजीद नेमतों से नवाजता है। शुक्रगुजारी इंसान को अपने रब के करीब करती है और इसकी जिंदगी में सुकून और बरकत लाती है। शुक्रगुजारी की तारीफ। शुक्रगुजारी का मतलब है कि इंसान अल्लाह की अता करदा हर नेमत का एतराफ करे और इस पर शुक्रगुजार हो। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्रगुजारी का मकसद सिर्फ जबानी तारीफ नहीं बल्कि अमल से भी अल्लाह की नेमतों का एतराफ करना है। शुक्रगुजारी के समरात। शुक्रगुजारी का सबसे बड़ा समर यह है कि अल्लाह इंसान को मजीद नेमतों और खुशियों से नवाजता है। शुक्रगुजारी से दिल में इत्मीनान आता है और जिंदगी में खुशहाली पैदा होती है। शुक्रगुजारी इख्तियार करने के जराया। रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करना, सुबह व शाम अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार होना। कनात पसंदी, अल्लाह की दी हुई चीजों पर राजी रहना और मजीद का लालच ना करना। फकरा की मदद, इनकी मदद करना जिन्हें कम नेमतें मिली हैं, शुक्रगुजारी का एक अमली इजहार है। मुसीबत में सब्र, मुश्किलात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना और इस पर भरोसा रखना। नतीजा, कुरान हमें सिखाता है कि सब्र और शुक्रगुजारी जिंदगी के अहम असूल हैं। ये दोनों आमाल इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं और इसकी जिंदगी में खुशी, सुकून और बरकत लाते हैं। सब्र और शुक्रगुजारी का पैगाम हमें याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी अल्लाह की रजा और इसकी बरकत में है। इंशाअल्लाह कुरान का पैगाम हससात के साथ जल्द हाजिर होंगे।